की तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच चुके हैं। आप देख पाएंगे इन तस्वीरों में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी उनके साथ यहां पर मौजूद है। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी वहां पर मौजूद होंगी। सर्वधर्म सभा का चूंकि आज आयोजन किया जा रहा है और ऐसे में वो तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजघाट पर मौजूद। तो देखिए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज जयंती है और इस मौके पर ये राजघाट की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी बापू को श्रद्धांजलि देने के लिए राजघाट पहुंच चुके हैं। बापू की जयंती पर पूरा देश उनको याद कर रहा है। महात्मा गांधी की 156वीं ये जयंती है और 156वीं जयंती पर नमन उनको किया जा रहा है। देखिए तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, और भी कई डेलीगेशन यहाँ पर आपको नजर आएंगे बापू की श्रद्धांजलि सभा में। तो हर साल 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और राजनेता महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में। और महात्मा गांधी के त्याग, देश की आजादी में अहम योगदान के लिए उन्हें राष्ट्रपिता का दर्जा दिया गया था। देश के लोग उन्हें बापू कहकर पुकारते हैं। 1 जून 1946 से लेकर 10 जून 1947 तक मंदिर मार्ग के वाल्मीकि मंदिर में रहे महात्मा गांधी। उन्होंने इधर आते ही सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन शुरू कर दिया था और उसमें उनके प्रिय भजन रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम और वैष्णव जन तो तेने कहे जे पीड़ पराई जाने रे, यानी कि अनिवार्य रूप से इसे गाए जाते थे। और देखिए आज गांधी जयंती के मौके पर होने वाली सर्वधर्म प्रार्थना सभा जिसकी तस्वीर आपको दिखा रहे, और यहाँ गांधी जी के प्रिय भजन गाए जाएंगे। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त श्रद्धांजलि देते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पुष्पांजलि देते हुए, पुष्प अर्पित करते हुए राजघाट से ये सीधी तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। देखिए गांधी जी ने अपने जीवन के अंतिम 144 दिन बिरला हाउस, जो कि अब गांधी स्मृति है, उसमें उन्होंने बिताए। और 29 जनवरी 1948 को प्रार्थना सभा में MS सुब्बलक्ष्मी ने रघुपति राघव राजा राम भजन सुनाया था। तो फिलहाल यहाँ पर पुष्पांजलि अर्पित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई। और सभी से अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाम पर मैं तुझसे मांगता हूँ कि तू उस कार्य में मेरी सहायता कर जो तेरे सेवकों के कार्यकलापों को रिद्धि सिद्धि दे और तेरे नगरों को समृद्धि दे। सत्य ही तेरी शक्ति का आधिपत्य सभी वस्तुओं पर है। सत्य ही तेरी शक्ति का तो देखिए बापू की जयंती के मौके पर ये प्रार्थना सभा की तस्वीरों को इस वक्त आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी वहाँ मौजूद हैं, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल वहाँ पर मौजूद हैं और प्रार्थना सभा शुरू हो चुकी है। पीएम मोदी ने पुष्पांजलि अर्पित की, श्रद्धांजलि दी बापू को
और देखिए महात्मा गांधी जिनको बापू कह के पुकारा जाता है, उनके किए कार्यों को आज भी हमारी जो जनता है वो अपने दिलों जहन में रखती है और आने वाली पीढ़ियां भी उनके संघर्षों को भूल नहीं सकती। चाहे आज़ादी की बात हो या फिर समाज में परिवर्तन की बात हो, ऐसे न जाने कितने ही अनेकों प्रयास हैं महात्मा गांधी के, जिन्होंने भारत में कई बड़े बदलाव किए। और यही वजह है पूजा की राजधानी में बापू का टूर बना पर्यटकों की पहली पसंद। एक सर्वे के मुताबिक भारत में 41% छात्र उन्हें सबसे प्रेरणादायक आइकन मानते हैं। और देखिए एक सर्वे में ये भी जानकारी है कि गूगल सर्च में भारतीयों के अलावा अमेरिकी, नेपाली जो युवा है वो सबसे ज़्यादा महात्मा गांधी को तलाशते हैं। और अक्षय हमारे सहयोगी लगातार बने हुए। अक्षय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, बापू को उन्होंने नमन किया है और आगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शामिल होने वाली है। देखिए कुछ देर में उनकी तस्वीरें भी आने लगेंगी, ऐसी खबरें आ रही हैं। और साफ तौर पर है कि गांधी जी की जब बात की जाती है तो व्यक्तित्व नहीं बल्कि एक विचारधारा के रूप में सामने आते हैं। व्यक्ति से बड़ी उसकी विचारधारा होती है। यही वजह रही है कि ये देश तमाम कई ऐसी बातों के बावजूद भी गांधी को बिसरा नहीं सकता। और गांधी जी की जो यादें रही हैं, जो उनसे जुड़े लोग रहे हैं, निश्चित रूप से हमारे बीच में गांधी जी नहीं है लेकिन उनकी विचारधारा हमेशा रहेगी। और कभी भी दूसरे राष्ट्राध्यक्ष भारत जब आते हैं गांधी जी को याद करना नहीं भूलते। और अक्रॉस द पार्टी, अक्रॉस द कास्ट, अक्रॉस द रिलीजन गांधी जी की स्वीकार्यता रही है। और जैसा आपने जिक्र किया कि भारत के अलावा कई देशों से भी जो युवा हैं वो गांधी को अपना आदर्श मानते हैं। उसके पीछे वजह रही है कि उनका जो संघर्ष, एक बड़े परिवार में पैदा हुए, जाकर के बैरिस्ट्री की, लंदन से पढ़ाई की, आज उस कॉलेज की लगभग 25 लाख से ज़्यादा फीस है जब गांधी जी ने जहां से अपनी बैरिस्टर की डिग्री हासिल की। अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उस दौर में वहाँ जाकर के पढ़ाई करना, उसके बाद अंग्रेज़ों के खिलाफ बिगुल फूंक देना। जब देश आज़ादी लड़ रहा था उन्होंने देखा कि अधिकतर लोगों के पास कपड़े नहीं हैं। उन्होंने कपड़े बहुत साधारण तरीके से पहनने शुरू कर दिए। एक धोती में वो पूरा जीवन वो गुजार देते हैं। ऐसा व्यक्तित्व निश्चित रूप से इतिहास के पन्नों में दर्ज होना ही था और गांधी जी दर्ज हैं। उन्होंने बताया कि किस तरह से अपने सत्य अहिंसा के दम पर किस तरह से विजय हासिल की जा सकती है। वो किसी के विरोधी नहीं थे, चाहे नरम दल हो या गरम दल हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी विचारधारा के साथ भी वो लगे रहे। हालांकि आज तमाम लोग सवाल उठाते हैं क्योंकि राजनीति ऐसी है, बट उस राजनीति के दौर में भी गांधी हैं कि उनकी विचारधारा हमेशा मुझे लगता है कि जीवित रहेगी। और जब तक ये देश रहेगा गांधी रहेंगे, उनकी विचारधारा रहेगी। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको याद किया, उनके स्वदेशी अभियान को याद किया। आज श्रद्धांजलि अगर एक्स पोस्ट के जरिए देखा जाए तो पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री को भी दी है। उनका भी योगदान इस देश के लिए कम नहीं है। एक गरीब परिवार में जन्म लेकर के भारत के प्रधानमंत्री तक का सफ़र जिस तरह से शास्त्री जी ने दिया, एक मार्गदर्शन किया, उनकी खबरों को अगर हम देखें तो एक बार उनके बेटे ने एक कार ले ली थी जो सरकारी कार थी और उसमें वो लेकर के घूमने चले गए थे। 10-12 किलोमीटर ही चले थे और पता चला कि पेट्रोल उसमें से कम हो गया है। अपनी सैलरी से उन्होंने कहा कि इसको काट लिया जाए। तो आज के दौर में जब शास्त्री जी को याद करते हैं, महात्मा गांधी को याद करते हैं और आज के राजनेताओं की ठाठ देखते हैं तो फिर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो महापुरुष कौन थे जिन्होंने अपने देश के लिए किस तरह से बलिदान दिए और किस तरह से एक मजबूत भारत की नींव रखी। निश्चित रूप से कह सकते हैं कि भारत के इतिहास में इन दोनों महापुरुषों का जो योगदान है अविस्मरणीय रहने वाला है। और महात्मा गांधी तो देश के राष्ट्रपिता बापू लोग प्यार से कहते थे। आज उनकी जयंती है, हम भी उनको नमन करते हैं और देश कहीं ना कहीं बापू को नमन कर रहा है, उनको याद कर रहा है, उनके कृत्यों को याद कर रहा है। उन्होंने जो देश के लिए बलिदान दिया वो याद कर रहे हैं। और नेतृत्व क्षमता जिस तरह से गांधी जी ने प्रदान की, न सिर्फ भारत को बल्कि विश्व समुदाय को भी, उस दौर में जबकि विश्व युद्ध की जो सीमाएं थी अलग अलग देशों में किस तरह से कहर बरपा रही थी, इसके बावजूद भी गांधी का सत्य अहिंसा का जो रास्ता था वो लोगों को अभी भी
मार्गदर्शन दे रहा है। और साफ तौर पर कहा जा सकता है कि विरले ही होते हैं जो इस तरह से याद किए जाते हैं। गांधी जी की जयंती पर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि दे दी है। अब प्रार्थना सभा रहेगा। ये माना जा रहा है कि 15 से 20 मिनट यहाँ पर प्रधानमंत्री रहेंगे और उसके बाद यहाँ से रवाना होंगे। और जो अगला कड़ी होगा, ये कहा जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह गांधी जयंती पर आज सीपी कनॉट प्लेस में जो खादी ग्रामोद्योग का भवन है वहाँ पर पहुँचेंगे, वहाँ कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। और गांधी जी की जो स्वदेशी अपनाने की बात रही है, आत्मनिर्भर भारत की बुनियाद में प्रधानमंत्री ने ये साफ तौर पर कहा है कि स्वदेशी हम अपनाएं, अपने देशों के लोगों से वस्त्र खरीदें, अपने देशों के देश के लोगों से जो स्वदेशी बनी वस्तुएं हैं उसका सदुपयोग करें। और इसका असर निश्चित से इकोनॉमी पर भी आने वाले समय में बिल्कुल अक्षय, बहुत ही शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। और जिस बात का जिक्र अक्षय ने किया, क्योंकि विकसित भारत का जो संकल्प हमने लिया है उसको साकार करने के लिए अपने स्वदेशी सामान का इस्तेमाल बहुत ही जरूरी है।